हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो यहां पर हमने कल आप लोगों को दिया था एक होमवर्क, आप लोगों ने किया है कि नहीं? आप लोगों से ये क्वेश्चन बन पाया है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो, हम आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे ऑफ है आपका एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद ये वाला आपका होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और ये आपका है सब्जेक्ट। तो ये बताओ, हम लोग जो वर्ब डिसाइड करेंगे वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं या फिर सब्जेक्ट के हिसाब से? तो सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट आपका क्या है? ए पेयर, मतलब एक जोड़ी। एक जोड़ी आपका ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। इसलिए यहाँ पे ये आर की वजह से ये गलत हो गया। आर आपका एक वर्ब है, लेकिन ये आपका प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पे बी नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा। देखते हैं आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज करने वाले हैं प्रैक्टिस। तो ये बताओ, आप लोग रिवीजन किए हो कि नहीं? आप लोग रिवीजन अच्छे से करते रहो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास में पढ़ लिया उसके बाद रिवीजन किया ही नहीं। ऐसा करने से क्या होगा, आप मान लो आपको चीज़ें याद रहेंगी। कितने दिन तक याद रहेंगी? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, ऐसे कितने? ऐसा तो है नहीं कि एक बार पढ़ लिया ज़िंदगी भर के लिए याद हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप लोग रिवीजन करते रहो। और आज हम आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं। एक बार यहाँ पे देखो क्वेश्चन अपना। आपका जो क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द वीट। पहले ये बताओ कि आपका ये जो प्लूरल है ये शेप का ऐसे होगा, शेप्स लगा के। मैंने आप लोगों को कराया था, कुछ आपके वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में एफ या ई एफ लगा होता है, इनका हम लोग प्लूरल कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। कैसे? एफ या ई एफ अगर लास्ट लेटर है तो उसको हम चेंज करके काट के चेंज कर देंगे वी में, और इसके साथ लगा देंगे ई एस। ठीक है, लेकिन सबके साथ नहीं होता ऐसा। कुछ आपके गिने चुने शब्द थे, जैसे कि हमने आप लोगों को कराया था वाइफ हो, नाइफ हो, लाइफ के लिए है डेंजर। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया था वाइफ हो, नाइफ हो, लाइफ के लिए है डेंजर। इल्फ, जो पापा की परी होती हैं, इल्फ मतलब परी, पापा की परी बदल देती हैं थीप में, चोर में। और उसके बाद ये बात सही है, सही है, सही है। उसके बाद जो उल्फ मतलब भेड़िया, काल्फ, उसे हम देते हैं लीफ, लोफ, कितना? हाफ। वैसे ही आपके सिर्फ 12, 13 से 14 गिने चुने आपके वर्ड थे जिनके लास्ट में एफ या ई एफ लगा हुआ होता है, उसको हम वी में चेंज करते हैं और उनके बाद हम ई एस लगा के उनका प्लूरल बनाते हैं। इसके सिवा, इतने के सिवा जितने भी आपके वर्ड होंगे उनके लास्ट में एफ लगा होगा, उनका जो प्लूरल हम लोग बनाएंगे उनका हम लोग एस लगा के, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका जो प्लूरल होगा वहाँ पे ये नहीं होगा, ये होगा। इसको हम लोग काट देंगे एफ को, वी ई एस में आपका ये होगा सेव्स। ठीक है, ना कि आपका ये होगा, इसलिए ये आपका गलत है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, सनराइज इज ए ग्रेट फेनोमेना। हमने आप लोगों को कराया था, अगर लास्ट लेटर ओ हो, ओ एन और यू एम अगर है आपका, तो उसका हम प्लूरल बनाते हैं ए लगा के। यहाँ तक हमने बातें की थी पिछली क्लास में, अगर जिसने वीडियो नहीं देखा है वो जाके एक बार देख ले। तो प्ले लिस्ट बना दिया है, वहाँ से जाके आप लोग देख लेना। तो यहाँ पे देखो फेनोमेना किया है आपका, ये फेनोमेना होता है प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर होता है फेनोमेनन। तो यहाँ पे देखिए सनराइज इज ए किया है ना, तो इसलिए मतलब ए का मतलब एक, तो यहाँ पे फेनोमेना नहीं होगा, फेनोमेनन होगा। इसलिए आपका आंसर होगा सी नंबर, ये फेनोमेनन होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सक्सेस इज मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज ए गुड क्राइटेरिया ऑफ रियल सक्सेस इन लाइफ, नो एरर। आप लोगों को बताना है क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है, क्राइटेरिया हमने आपको बताया था कि जिसके लास्ट में ओ एन और यू एम लगा हुआ होता है, हम लोग उनका प्लूरल कैसे बनाते हैं? उन ए लगा के, लास्ट में ए लगा के। तो वैसे ही आपके सिर्फ ओ एन के सिर्फ दो ही आपके वर्ड थे, एक तो था क्राइटेरियन, दूसरा था फेनोमेनन।
और जितने भी आपके ON लास्ट में लगे रहेंगे उनका हम S ही लगा के प्लूरल बनाएंगे, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इनके लास्ट में ON लगा हुआ है तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रॉना कर देंगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक, उनका प्लूरल। आपके सिर्फ दो ही वर्ड होते हैं, क्राइटेरियन और फेनोमेनन, जिनको लास्ट में ON लगा हुआ होता है उनको हम लोग काट के लास्ट में A लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए A आपका, ये आपका A का मतलब होता है एक, इसलिए यहाँ पे ये प्लूरल नहीं होगा। क्राइटेरिया आपका प्लूरल है, क्राइटेरियन आपका सिंगुलर होता है, इसलिए आपका आंसर होगा C नंबर। अब हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, ए फार्मर वाज लीडिंग ऑक्सेस टू हिज, ये बताओ ऑक्स का ऑक्सेस होता है, हमने आपको बताया था कुछ लैटिन भाषा के वर्ड हैं जिनको हम लोग अलग तरीके से उनका प्लूरल बनाते हैं। कैसे हम लोग बनाएंगे? ऑक्स का प्लूरल क्या होता है? ऑक्सन होता है। चाइल्ड का क्या होता है? चिल्ड्रन होता है। तो यहाँ पे आपका ये गलत है, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है ऑक्सेस, ठीक। तो यहाँ पे आपका बी आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें, दिस डाटा आर वेरी यूजफुल टू अराइव एट करेक्ट कंक्लूजन, आपको बताना क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका डाटा किया है, आपका होता है डेटम, डेटम का होता है आपका डाटा, डेटम आपका सिंगुलर है और डाटा आपका प्लूरल है। तो यहाँ पे देखिए दिस आपका होता है सिंगुलर, ठीक है। दिस का प्लूरल क्या होता है? दिस का प्लूरल होता है दीज, और दैट का प्लूरल क्या होता है? आपका दोज। ये आप लोग याद रखना। वैसे ही मान लो दिस, आपका दिस क्या है? ये आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो होगा वो सिंगुलर होगा फिर या प्लूरल होगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा वन, बॉय होगा या फिर बॉयज होगा? आप लोग बताओ। यहाँ पे होगा बॉय ना कि बॉयज, ये गलत है, यहाँ पे होगा बॉय, ये आपका सही है। तो वैसे ही दिस डाटा नहीं, दिस डेटम होगा, यहाँ पे आपका ए आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से समझ पा रहे होंगे। समझने में क्यों अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रही है, क्यों हो रही है? वो जो है ना, वो पिछला क्लास किए नहीं, और किए भी हैं तो उन्होंने रिवीजन नहीं किया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपका, द ओल्ड डिक्टम्स ऑफ कंडक्ट है चेंज्ड, आपका है नो एरर, आपको बताना है इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे देखो डिक्टम का डिक्टम्स होता ही नहीं है, इसका जो प्लूरल होता है ना वो होता है डिक्टा, ना कि डिक्टम्स, इसलिए आपका आंसर होगा बी नंबर। आप लोग अगर प्रैक्टिस अच्छे से किए होंगे ना तो क्वेश्चन बना पा रहे होंगे, नहीं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप एक बार पढ़ लिए, आप लोग समझते हैं कि हमेशा के लिए याद हो जाए, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। तो आप लोग आराम से रिवीजन अच्छे से करते रहो। ऐसा नहीं है कि, ऐसा तो हो गया है कि आप लोग जैसे क्लास किए हैं तो 2-3 दिन तो याद ही रहता होगा, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि आप लोगों के पास बहुत सारा काम रहता है, इनसे बतियाना रहता है, घूमने भी जाना रहता है, तो आपको कहाँ टाइम मिल पाता है। तो ये आपका गलत है, डिक्टम्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका डिक्टम होता है, डिक्टम्स प्लूरल नहीं होता है। डिक्टम्स आपका सिंगुलर है, आपका प्लूरल होता है डिक्टा। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, द इन्फेक्शन विच कॉजेज गम्स टू ब्लीड एंड टू फॉल आउट रिजल्ट्स फ्रॉम द बिल्डअप ऑफ ए पार्टिकुलर बैक्टीरिया। यहाँ पे देखो क्या किया है, बैक्टीरिया किया है। बैक्टीरिया आपका होता है प्लूरल, आपका जो सिंगुलर होता है ना वो होता है बैक्टीरियम। तो यहाँ पे देखो किया है आ पार्टिकुलर, मतलब खास बनाया है यहाँ पे बैक्टीरिया को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बैक्टीरिया नहीं होगा, आपका बैक्टीरियम होगा, इसलिए आंसर आपका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देयर आर मेनी यूजफुल बैक्टीरियम्स इन वाटर। पहले हम आप लोगों को बता दें, ये जो मेनी है ना, ये आपका मेनी और मच में आप लोग कन्फ्यूजन हो गए, इसलिए हम आप लोगों को थोड़ा बता देते हैं। मेनी मच ये होता है आपका काउंटेबल, काउंटेबल ये आपका होता है अनकाउंटेबल, काउंटेबल। तो यहाँ पे देखिए मेनी, मेनी आपका होता है आपका ये प्लूरल, तो
तो ये जो अपने साथ लेगा वर्ब ये लेता है प्लूरल, और मच जो होता है ये होता है सिंगुलर। जैसे कि आपका मेनी, यहाँ पे होगा बॉयज ना कि बॉय। अब यहाँ पे आओ, मच, मच के साथ हमेशा सिंगुलर लगाना। जैसे कि बॉय नहीं हो, बॉयज नहीं होगा इसके साथ, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है। आप राइस का राइसेस करोगे, वाटर का वाटर्स करोगे, नहीं कर सकते ना, इसलिए इसके साथ सिंगुलर ही आएगा मच के साथ। वैसे ही देखो यहाँ पे आपका होगा मच बॉय या फिर मच वाटर। बॉय तो हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, मच के साथ हम लोग बॉय नहीं लगाएंगे, क्योंकि बॉय को हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बॉय नहीं होगा। आपका वाटर कर लो, वाटर्स नहीं होगा। वाटर्स का मतलब होता है समुद्र, और वाटर का मतलब होता है आपका पानी, जल। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देयर आर मेनी यूजफुल, मेनी आपका है ये प्लूरल, तो यहाँ पे बैक्टीरियम से नहीं होगा, क्योंकि ये जो बैक्टीरियम, देखो आपका ये एस लगाया है, सबसे बड़ा तो ब्लंडर यही किया है। ये होता नहीं, ये होता है बैक्टीरियम। बैक्टीरियम आपका होता है सिंगुलर, और इसका जो प्लूरल होता है वो होता है बैक्टीरिया, इसलिए आपका आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट डाटाज किया है, सो दैट, ये बताओ डाटाज होता है? नहीं, ये आपका होता है डाटा। यहाँ पे ये गलती किया है, आपका आंसर होगा ए नंबर। क्यों होगा, कैसे होगा डाटा, अगर ये जानना है ना तो आप लोग पिछली क्लास देख लो अच्छे से, आप लोग रिवीजन एक बार कर लो, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आपके ऊपर से निकल जाएगा, सर के ऊपर से पूरा निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स इफ दे, मिसचीफ्स नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे मिसचीफ होगा, आंसर आपका बी। अगला क्वेश्चन, द ओनली क्राइटेरिया, यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें, यहाँ पे बताया भी था पिछली क्लास में, एक बार फिर रिवीजन करा देते हैं। 1, 2, 20, 50, 80, 100, ये मुझे पता है, आपको पता है, लेकिन अंग्रेजी कहती है ये मुझे नहीं पता है। अंग्रेजी जो है ना वो 0 को कहती है नो, नन, नॉट, ठीक है। आपको 1 को कहती है कि ये ओनली, ओनली, वन ओनली, और 2 को ईच, आपका ईच होगा, आइदर होगा, नाइदर होगा, और 20 को सम, और 50 को हाफ, 80 को मोस्ट, और 100 को ऑल। ये हमने आप लोगों को पिछली क्लास में बता दिया था बहुत अच्छे से, तो आप लोगों को एक बार फिर से बता दिया हूँ। तो यहाँ पे देखें, द ओनली मतलब एक, ओनली क्राइटेरिया, एक के साथ में आप प्लूरल लगाओगे सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं होगा, आपका क्राइटेरियन होगा। आपका आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, द एजेंडम ऑफ द मीटिंग वर डिस्कस्ड बाय द चेयरमैन इन डिटेल, नो एरर। आप लोगों को बताना है क्या गलती है। आप यहाँ देखो, यहाँ पे एजेंडम, आपका एजेंडा, एजेंडम का आपका जो प्लूरल होता है ना वो होता है एजेंडा। हमने आपको बताया था कि जिसके लास्ट में आपका यूएम लगा हो उसका प्लूरल हम लोग कैसे बनाते हैं, ए लगा के। वैसे ही आपके सिर्फ दो लेटर थे, कौन कौन से, क्राइटेरियन और फेनोमेनन, जिसके लास्ट में ओ एन लगा रहता है, उसका भी हम लोग प्लूरल ए लगा के बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, द एजेंडम ऑफ द मीटिंग, या ये बताओ आप लोग सबसे पहले, मीटिंग जो होती है, मीटिंग में क्या सिर्फ आप लोग एक ही बात डिस्कस करते हैं? मीटिंग में तो बहुत सारी बातें डिस्कस होती हैं, इसलिए एजेंडम नहीं होगा, आपका यहाँ एजेंडा होगा। आपका आंसर ए। और अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, यहाँ पर देखो, वन ग्रेट लेसन ऑफ दिस फेनोमेना इज दैट द वर्ड विल नॉट लिव इन हार्मनी। यहाँ पे देखो आपका किया क्या है, गलती क्या किया है। यहाँ पे देखो फेनोमेना किया है, ये आपका है प्लूरल, आपका सिंगुलर क्या होता है, फेनोमेनन। यहाँ पे अगर ये आपका प्लूरल है तो आपका वर्ब क्या सिंगुलर लगेगा?
ऐसा कभी आप लोगों ने किया है क्या? तो यहाँ पे इज ना होके आपका आर होगा। यहाँ पे आप लोग एक कॉमन सी चीज देख पा रहे हो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछ रहा है? आपका क्राइटेरियन और फेनोमेनन सबसे ज्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। इतना आप लोग बिल्कुल याद रख लो, आप दिमाग में बैठा लो ये बातें। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा वी स्टडीड बोथ हार्मफुल बैक्टीरियम इज बायोलॉजी। आप लोग ये बताओ, बायो के अंदर आप लोग बायोलॉजी जीव विज्ञान के अंदर आप लोग बैक्टीरियम के बारे में पढ़ते हो कि बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हो? तो आप लोग कहोगे बैक्टीरिया के बारे में। तो यहाँ पर आपका बैक्टीरियम नहीं होगा, आपका होगा बैक्टीरिया, इसलिए आपका आंसर होगा बी नंबर। अगला देखो। अगला आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द क्राइटेरिया। आप लोगों को हम बता दें कि ये जो WH फैमिली होती है ना, व्हाट हो गया, विच हो गया, तो ये आपका होता है फॉल्स सब्जेक्ट, झूठा सब्जेक्ट ऑफ होता है। कैसे? जैसे देख लो, हमने यहाँ पे लिखा व्हाट, ठीक है, यहाँ पे आप लोग बताओ हम क्या लगाएं, इज लगाएं या फिर आर लगाएं? आपका कहना होगा आर लगा दो। मान लो हमने यहाँ पे आर लगाया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ही, ये गलत हुआ कि नहीं? वैसे ही यहाँ पे हमने लिख दिया व्हाट इज, यहाँ पे लिख दिया यू, आपका ये गलत हुआ कि नहीं? इसके हिसाब से हम लोग वर्ब डिसाइड नहीं करते हैं, हम लोग वर्ब जो डिसाइड करते हैं ना, इसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो आपका ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर नहीं होगा, ही के हिसाब से आपका यहाँ पे इज होगा, और यहाँ पे यू के हिसाब से इज नहीं होगा, आपका आर होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है, व्हाट इज द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया आपका है प्लूरल, मतलब ये मान लो आपका है ये यू के हिसाब से मान लो इज आएगा, इज नहीं आएगा, यहाँ पे आपका होगा आर, इसलिए ये वाला आपका गलत है, आपका आंसर होगा ए नंबर, राइट। यहाँ पे इज ना होके आर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। चीकू हैज एन इमोशनल क्राइसिस, यहाँ पे देखो एन किया है, इसका मतलब होता है एक, ठीक है। आप लोगों को हमने कराया था कि जिसके लास्ट में IS लगा हो उसका प्लूरल हम लोग कैसे बनाते हैं। उसका प्लूरल जो हम लोग बनाते हैं, IS को चेंज कर देते हैं ES में। तो यहाँ पे किया है एन, इसका मतलब एक, तो आपका ये क्राइसिस नहीं होगा, क्राइसिस होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका द मैनेजर पुट फॉरवर्ड ए नंबर ऑफ क्राइटेरियंस। सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत बड़ी गलती किया है। क्या गलती है? क्राइटेरियंस नहीं होता है, क्राइटेरियन होता है। सबसे पहले तो आपको बिल्कुल यही दिख जाएगा, तो आपका आंसर है बी। तो यहाँ पे आप लोग बताओ क्राइटेरिया करें कि क्राइटेरियंस करेंगे, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन देखो। अब आ जाते हैं हम लोग कुछ फिलर्स के क्वेश्चन कर लेते हैं। द अर्थक्वेक इज ए नेचुरल, बताओ क्या होगा, फेनोमेनन होगा या फिर फेनोमेना होगा? सबसे पहले अगर इसको देखो, फिलर्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, वो आप एलिमिनेशन मेथड लगाना, मतलब कौन सा सही है पहले उस पर मत जाना, कौन सा गलत है पहले वो काट देना। देखो फेनोमेनन्स तो होता नहीं, फेनोमेनस तो होता नहीं, एस तो लगा ही नहीं होता है। इसके बाद हम आते हैं, आप लोग कंफ्यूज होंगे इन दोनों में, जो आप लोगों को दिक्कत आएगी। वैसे ही आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया है, मतलब एक है यहाँ पे, इसका मतलब ये सिंगुलर लेगा। तो आपका सिंगुलर क्या होता है? फेनोमेना तो आपका प्लूरल होता है, आपका जो सिंगुलर होता है सिंगुलर ये होता है फेनोमेनन, इसलिए ये प्लूरल वाला कट जाएगा, आपका आंसर होगा ए नंबर। इसी तरह हम लोग देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा माई ओन क्राइटेरियन ऑफ सक्सेस। यहाँ पे देखो आपका क्या है, क्राइटेरियन। क्राइटेरियन आपका क्या है, सिंगुलर है या फिर आपका प्लूरल है? तो आप लोग कहोगे ये है आपका क्राइटेरियन सिंगुलर, आपका प्लूरल क्या होता है, क्राइटेरिया होता है। तो सिंगुलर यहाँ पे ये है सिंगुलर, इसके हिसाब से हम जो वर्ब लगाएंगे वो आपका लगेगा सिंगुलर। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले काटना सीखो कौन सा नहीं होगा। है वो आपका एक प्लूरल वर्ब है, ये नहीं होगा। डू भी आपका प्लूरल है, आर आपका भी प्लूरल है, इसलिए आपका आंसर होगा इज। आपके ये तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई
दिक्कत नहीं होगी समझने में, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सबसे बड़ी बात है आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, जिससे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं ना, उन लोगों ने ये मान के चलो बिल्कुल भी रिवीजन नहीं किया, जितना क्लास में पढ़ लिया उसके बाद। एक सबसे बड़ी आप लोगों की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप लोग किसी भी फ्री चीज़ की आप लोग इज्जत नहीं करते हो। अगर यही हम आप लोगों को 500 में बैच देते ना, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते और डेली पढ़ते। यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है ना, इसलिए एक सरकारी चीज़ और एक फ्री में, उसकी कदर करना आप लोगों को तो आता ही नहीं है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पढ़ाई करो और कुछ नहीं, इधर उधर की बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो अपनी। मान लो आप कहीं कोचिंग में जाते हैं, आप वहाँ फीस देते हैं, आपको समझ में आए या ना आए लेकिन फिर भी आप जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपने पैसा दिया है इसलिए। यहाँ पर क्या है कि 1.5 GB डाटा है फ़ोन में, रील्स देख रहे हैं अपन, समय मिला तो आए इधर कर लें 2-4 मिनट क्लास, उसके बाद में कहीं समझ में नहीं आता। समझ में आएगा कैसे? आप टाइम तो दो पहले। सफलता क्या है ना, कि वो समय समय और मेहनत दोनों मांगती है बहुत अच्छे से। अगर उसके साथ आप गद्दारी किए ना, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। ये आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो, व्हाट इज क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। हमने आप लोगों को अभी बताया था ना, व्हाट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे वर्ब डिसाइड नहीं करते हैं, वर्ब डिसाइड करते हैं इसके हिसाब से। ये आपका है द क्राइटेरिया। क्राइटेरियन का क्राइटेरिया किया है, मतलब क्राइटेरियन आपका सिंगुलर होता है, क्राइटेरिया आपका प्लूरल होता है। प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब हम जो लगाएंगे वो लगाएंगे प्लूरल। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या होगा, इज आपका होता है सिंगुलर, ये तो होगा नहीं। वाज आपका होता है सिंगुलर, ये तो होगा नहीं। हैज भी आपका सिंगुलर है, ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर सही क्या होगा, आर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इज इन मॉइस्चर वेदर, आपका यहाँ पे क्या होगा, दैट इफेक्ट आवर हेल्थ ब्रीड मेनी बैक्टीरियम। हमने आप लोगों को अभी बताया जो मेनी होता है ना, ये अपने साथ प्लूरल लेता है, इसलिए बैक्टीरियम तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, बैक्टीरियम तो आपका सिंगुलर होता है, प्लूरल क्या होता है, बैक्टीरिया, इसलिए आपका ए नंबर कट गया। जो दूसरा है ए लॉट ऑफ बैक्टीरियम, आप हमेशा याद रखना ऑफ के बाद आता है प्लूरल, तो यहाँ पे बैक्टीरियम भी नहीं होगा, आपका होगा बैक्टीरिया। यहाँ पे देखो, मच के बाद हमने आप लोगों को अभी बताया, मच ये आपका होता है काउंटेबल नाउन, इसलिए इसके साथ कभी भी आपका प्लूरल नहीं आता है, हमेशा आपका सिंगुलर आएगा। मच मान लो जैसे हो गया मच राइसेस नहीं करोगे, राइस होता है ठीक, चावल, वैसे ही यहाँ पे ये भी आपका गलत हो गया। मेनी मच आपका बैक्टीरियम हो सकता था लेकिन बैक्टीरिया नहीं होगा, वैसे ही ए लॉट ऑफ बैक्टीरिया आपका सही आंसर है ये। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा प्ले प्ले ये क्या है, प्लैनेट्स मूव ऑन दियर। कहाँ पे, हमने आप लोगों को बताया था एक्सिस का मतलब होता है अक्ष, प्लैनेट मूव करते हैं कहाँ पर, अपने अक्ष पे। तो यहाँ पे देखो, ये तो कोई आपका वर्ड ही नहीं है, ना ही आपका ये है, आपका आप लोग कन्फ्यूजन होंगे इसमें। तो यहाँ पे देखो प्लैनेट्स किया है, प्लैनेट्स आपका प्लूरल, इसलिए एक्सिस नहीं होगा, एक्सेस होगा, आपका ये आंसर होगा, आपका ये नहीं होगा। ये आपका सिंगुलर है, हम लोग प्लूरल ये बनाते हैं। आई एस का अगर लास्ट में अगर आपका लेटर है आई एस, तो उसका प्लूरल हम लोग कैसे बनाते हैं, ई एस में। ये सब मैंने आप लोगों को करा दिया है, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी, ताकि आप लोग कहीं पर फंसो ना, अच्छे से आप लोगों से क्वेश्चन बन सके। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, कुछ चैप्टर ही नहीं किए होंगे और कुछ तो डायरेक्ट प्रैक्टिस लगा रहे होंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है देयर आर, आप लोगों को बताना है क्या होगा, क्राइसिस होगा, क्राइसिस होगा, क्राइसिस होगा, या फिर ये तो कोई आपका वर्ड ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो आप लोग कंफ्यूज होंगे इसमें और इसमें। तो यहाँ पे किया है देयर आर, तो आपका होगा प्लूरल, सिंगुलर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो ये होता है क्राइसिस आपका सिंगुलर, ये है आपका प्लूरल, तो यहाँ पे ये ना होके आपका आंसर होगा ए नंबर। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देयर आर मेनी ब्यूटीफुल। मैंने आपको कितनी बार बता चुका हूँ
कि मैनी के बाद आपका हमेशा मैनी होता है आपका काउंटेबल नाउन, इसके साथ में जो आएगा वो प्लूरल ही आएगा। तो यहाँ पे देखो फेनोमेनन तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, ये होता है आपका सिंगुलर, हमें चाहिए प्लूरल, और फेनोमेनन्स तो होता नहीं, फेनोमेनस भी नहीं होता है, आपका जो होता है फेनोमेना होता है प्लूरल। आपका सही आंसर होगा डी नंबर। और इस क्लास की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आप लोग इंग्लिश बाय आज़ाद, आप लोग स्पेस मत छोड़ना, पूरा ऐसे ही लिख देना। आप लोग टेलीग्राम से जाके टेलीग्राम चैनल पे ये सर्च करना, वहाँ पे आप लोगों को जो आपको दिख रहा है ना यूट्यूब पे, आपको जो लोगो है ना वही आपको लोगो वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना इसकी भी आप लोगों को क्विज के फॉर्मेट में वहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाती है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, आराम से और प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द वुमेन, ठीक है, वीमेन, द वीमेन आपका बताना, वीमेन तो आपका ये प्लूरल है, तो वर्ब जो लेगा आपका प्लूरल लेगा, इसलिए गो तो होगा नहीं। यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें, आप लोग कंफ्यूज हो गए, ये कर दो कहो ये कर दो, आप लोग ये हमेशा बात याद रखना, गॉन और गोइंग, इसमें क्या होगा ना, ये जो दो हैं ये आपके, इसमें आपके ये कभी भी आपके एक्सिलरी वर्ब के बिना नहीं आते हैं, इज एम आर अपने साथ लेंगे ही लेंगे, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ये आपका है द वीमेन, तो यहाँ पे आपका होगा प्लूरल, प्लूरल आपका क्या है, प्लूरल आपका है ये गोस, तो आपका ईएस लगा के हम लोग सिंगुलर बनाते हैं, आपका ये होगा नहीं, ये बिना एक्सिलरी वर्ब के आते ही नहीं है। तो हम लोग अब देखते हैं अगला। आई सॉ द पुलिस हु आर फॉलोइंग सम, बताना क्या होगा। आपका हमने आप लोगों को बताया है, कितनी बार करा चुका हूँ कि आप लोग जिनके लास्ट में एफ या एफ ई लगा रहता है उसका प्लूरल हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको चेंज कर देते हैं वी में काट कर, और इसके साथ लगा देते हैं वी एस ई एस मतलब। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि सिर्फ गिने चुने कुछ शब्द हैं जिनके साथ में एफ या ई एफ को काट के वी में चेंज करके ई एस लगाते हैं, जैसे कौन कौन से थे, जैसे कि वाइफ हो, नाइफ हो, लाइफ के लिए है डेंजर, आपका जो होती है इल्फ मतलब परी, बदल देती हैं थीप में, चोर में, ये बात सही है सही है सही है। उल्फ भेड़िया, कॉल्फ गाय का बछड़ा, उसे देते हैं लीफ, लोफ कितना हाफ। आपके बस ये गिने चुने हैं शब्द जिनके साथ में एफ या ई एफ लास्ट में लगा रहता है, उसको वी में चेंज करके ई एस लगा देते हैं जब हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तब। और आपके इसके सिवा जितने भी आपके वर्ड हैं उनके लास्ट में एफ लगा हुआ हो तो उनका हम प्लूरल बनाते हैं एस लगाकर, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो आपका दिया है थीफ मतलब चोर, तो इसका प्लूरल हम लोग कैसे बनाएंगे, एस लगाकर नहीं बनाएंगे। ये तो आपका सम, यहाँ पे देखो आपका सम दिया है, सम का मतलब होता है 20, ये भी हमने आप लोगों को बता दिया। तो इसके बाद जो होगा प्लूरल होगा, तो आपका ये है सिंगुलर, ये तो होगा नहीं, उसके बाद ये नहीं होता है, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है, तो आपका सही आंसर होगा सी नंबर। आगे देखो अगला क्वेश्चन, ये तो आप लोग बता दोगे, आई सॉ ए बेबी ऑफ, गर्ल होगा कि गर्ल्स होगा, मैंने देखा एक लड़कियों का ग्रुप, मैंने देखा था एक लड़कियों का ग्रुप, तो ये आप लोग बताओ, गर्ल तो होगा नहीं क्योंकि ग्रुप में एक लड़की नहीं होती है, गर्ल्सेस तो होता ही नहीं, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, आपका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, यहाँ पे बताओ हस्बैंड्स आर अंडर कंट्रोल ऑफ दियर, आपका ये जो दियर है ना ये है आपका प्लूरल, तो ये इसके बाद जो आएगा वो आपका होगा प्लूरल। तो वाइफ का प्लूरल क्या होता है,
यहाँ पे तो सबसे पहले सिंगुलर तो होगा नहीं, ये काट दो। इसके बाद हम लोग वाइफ का प्लूरल कैसे बनाते हैं, वाइफ, लास्ट में एफ ई लगा है, एफ ई को हम लोग बदल देंगे वी में, इसके साथ लगा देंगे ई एस। ठीक, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका आंसर होगा ये वाला। तो यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत है? और आप लोगों को मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि समझ में भी आया होगा। जिसे नहीं समझ में आया होगा ना, वो या तो फिर पिछली क्लास नहीं किया होगा या तो फिर रिवीजन नहीं किया होगा, यही दो समस्याएं हो सकती हैं उसके साथ। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू।